हेलो हेलो हेलो। तो हम एक पेपर का सॉल्यूशन कर चुके थे, अब दूसरे पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं, मॉडल पेपर का। ठीक है, जो जो प्रश्न कठिन थे उन कठिन प्रश्नों के हल अपन यही यहाँ पे करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहना है और नहीं देखना है तो अभी से बंद करके चले जाएं। फालतू ऐसे वीडियो पे यूं ही क्लिक करते हो, क्या मतलब फालतू है कि नहीं। एवरेज व्यू ड्यूरेशन ही घटता है, क्लिक करके हटा देते हैं, दूसरा व्यू बढ़ा हुआ होता है, कम हो जाता है, क्योंकि एवरेज आता है और आपको पता है औसत क्या होता है। ठीक है, नहीं पता है तो बता देंगे। ठीक है, चलिए। तो रीजनिंग का अपन कर रहे हैं, सवाल नंबर 1 से चलते हैं और मैं आपसे जो पूछता जाऊंगा कि कौन सा हुआ कौन सा नहीं हुआ उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि कठिन सवाल होंगे उन्हीं के अपन कर पाएंगे, यहाँ पर ज़्यादा हम टाइम नहीं दे पाएंगे। हाँ, तो हम सवाल नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पर या खाली जगह पर आपको अंक ज्ञात करना है, कौन सी संख्या आएगी। हो गया क्या? सबके हो गया? क्यों नहीं हुआ? अरे लाल लालियों, क्वेश्चन है आपका, इस प्रकार का क्वेश्चन है। ठीक है, इस गोले में एक गोला और है और फिर आपके अंक लिखे हैं इस प्रकार से। ठीक है, और यहां पर इन चारों को डिवाइड कर रखा है ऐसे। प्रश्न में लिखा है 5 4 1, 5 4 1, 7 3 64। उसके बाद में क्या लिखा है 8 2, 8 2 और क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद में 11 8 और 27 है, 11 8 और कितना है 27। आपको क्वेश्चन जो मार्क लगा रखा है वहां पर आपको अंक ज्ञात करना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से 50% से ज्यादा लोगों को ये हो गया होगा। ठीक है, जिसके नहीं हुआ उनको बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर 64 आ रहा है, यहाँ पर 27 है, यहाँ पर क्या आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ध्यान से देखने पर पता चल रहा है कि इस खंड का अपना कोई मतलब है, इस खंड का अपना कोई मतलब है, इसका अपना है और इसका अपना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 4 और 5 का अंतर कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, 1 है इसलिए शायद 1 लिख लिया, ऐसा हो सकता है ना। अपन तो दिमाग यही लगाएंगे कि अंतर 1 है तो 1 लिख दिया। 7 और 3 का अंतर 4 होता है तो फिर 4 क्यों नहीं लिखा। तो फिर क्या करेंगे भाई, 4 आ रहा है इसका मतलब 4 का क्यूब कितना होता है 64। क्या 64 लिखा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पर 1 का क्यूब लिख रखा है, 1 ही होता है। ये बात जम जाएगी कि नहीं जम जाएगी। इसी तरह से 8 और 2 का अंतर कितना होता है बताओ 6, है ना। लेकिन इसको देखने से पहले ये देखेंगे कि इसमें सम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। 8 और 11 का अंतर कितना होता है 3, और 3 का क्यूब कितना होता है 27, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी प्रकार से इनका अंतर 6 है तो 6 का क्यूब कितना होगा, सॉरी 216, क्योंकि शतरंग 36 और 36 छंग 216, जो कि आपका जो वो होता है ना, एक पासे को उछालने पर 2 बार उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि जो आपने 10वीं किया था उसमें 216 बार ऐसा होता है, वो आता है। लेकिन एक बार 2 बार ही उछालना है, उसमें 3 बार नहीं उछालना। 3 बार करने पर, क्योंकि 6 अंक होते हैं, 2 बार उछालेंगे तो 36 हो जाएंगे, और 3 बार अगर पासे को उछाल दिया तो 16 प्रतिदर्श समष्टि बन जाएगी, है ना। टोटल आउटकम्स 16, मतलब 216 टोटल आउटकम्स हो जाएगी। तो वो अलग बात थी, लेकिन 6 का जो क्यूब होगा कितना होगा 216। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन बीच में 216। ठीक है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, चाहे तो लिख सकते हैं, बाकी कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। दूसरा दूसरा किसके किसके हुआ। हाँ, हालांकि है इजी है लेकिन है टफ भी है ना। तो उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग ये है कि ये भी आपका वही लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। आपको यहाँ पर 3 ट्राइंगल दे रखे हैं। ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, तरबूज मतलब त्रिभुज। पहले के अंदर क्या संख्या लिखी है 12 5 6 और 4। इसी प्रकार से दूसरे में लिखी है 6 7 और 5, और अंदर लिखा है 21। और ऐसे ही क्या लिखा है 4 और
10 और अंदर क्या आएगा, ऐसा लिखा है। तो बहुत मशक्कत करने के बाद में इसका उत्तर मिल पाया है। ठीक है, हालांकि इजी है, लेकिन वो ट्रिक पकड़ा जाए तो एक बार में पकड़ा जाए, नहीं पकड़ा इतने देर लगे, मामलो ऐसे ही से। ठीक है, 5 अंक कतरा में बताओ और 3 चौक कतरा में बताओ, 120 120 आएंगे इन तीनों का मल्टीपल। 6 7 कतरा में, चलो ऐसे नहीं करेंगे, 5 अंक 30 वे, 3 7 कतरा में 210, यहाँ पर 4 10 40 और 8 चौका 32, 320, यहाँ पर 12 लिखा है मतलब 10 को डिवाइड कर रखा है, 21 लिखा है मतलब 10 से डिवाइड कर रखा है। तो अब यहाँ पे क्या कर दें, 10 से डिवाइड, 12 21 32। ठीक है, पल्ले पड़ा क्या? दिस इज वेरी सिंपल बट वेरी डिफिकल्ट, ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट, है नहीं? तो इस प्रकार का था, आप चाहे लिख सकते हैं। इसके बाद कौन सा बताइए, तीसरा हो गया सबके? ठीक है, तीसरा सबके हो गया। हाँ, कोई एक आदमी हो तो पास वाला उसको बता दे। 5 विभिन्न मकान ABCD जो भी है, हो गया सबके, ए उत्तर आ गया। ठीक है, एक परीक्षा में राज, ये हो गया, ये क्रम वाला था, सीक्वेंस वाला था ये। बताइए, बताऊं के? और किसके नहीं हुआ? और एक परीक्षा में राज ने मुकेश से ज्यादा अंक प्राप्त किए, फिर क्या है, लेकिन उतने नहीं जितने प्रिया ने गौरव और कविता से ज्यादा अंक प्राप्त किए। गौरव ने मुकेश से कम अंक प्राप्त किए, लेकिन उसके अंक समूह में सबसे कम नहीं है। अंकों की दृष्टि से घटते क्रम में जमाने पर कौन दूसरे स्थान पर आएगा? ठीक है, अब यहाँ पर देखिए उत्तर है राज, कौन आएगा? राज। अब यहाँ पर कौन कौन जो आदमी है उन सबको यहाँ पर जो है ये करना है, आपको ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ करने के लिए हम एक बेस लाइन बना दें। ठीक है, फिर सबसे पहले पढ़ते जाएंगे और उसको लिखते जाएंगे कि राज ने मुकेश से ज्यादा अंक प्राप्त किए, ये है राज, ये है मुकेश। राज ने मुकेश से ज्यादा अंक प्राप्त किए था, ये लो साहब, ज्यादा अंक प्राप्त किए, थोड़ा बड़ा बना दिया इसका डंडा, लेकिन उतने नहीं जितने की प्रिया ने किए, मतलब प्रिया ने राज से भी ज्यादा किए। उतने नहीं जितने प्रिया ने, इसका मतलब प्रिया का इसके भी ज्यादा नंबर, इससे भी ज्यादा नंबर है, किसके? प्रिया के नंबर है। ठीक है साहब, ये भी हो गया। प्रिया ने गौरव और कविता से ज्यादा अंक प्राप्त किए। प्रिया ने, एक तो गौरव है और एक क्या है? कविता है, इससे भी ज्यादा अंक प्राप्त किए है। ठीक है, अब आगे सीक्वेंस क्या बनेगी? गौरव ने मुकेश से कम अंक प्राप्त किए, गौरव ने मुकेश से कम अंक प्राप्त किए, ये मुकेश है तो इसका अपन थोड़ा कम कर दें, गौरव का मुकेश से कम। लेकिन यह समूह में सबसे कम नहीं है, इसका मतलब सबसे कम कौन बची? वो कविता ही बची। फिर क्या कह रहा है? अंकों की दृष्टि से घटते हुए क्रम में जमाने पर दूसरे स्थान पर कौन आएगा? राज। घटते हुए क्रम, सबसे पहले ये, 2 पे ये, 3 पे ये, 4 पे ये और 5 पे ये, तो दूसरे नंबर पर कौन आ रहा है? राज। पहले नंबर पर कौन? प्रिया, और उसके बाद में लास्ट में सबसे कम नंबर वाला कौन? कविता। बात समझ में आ गई ना? इस प्रकार से आपको बेस लाइन बनानी है। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट बताइए। एक आदमी चित्र की ओर देखता है, इशारा करता है, रक्त संबंध का प्रश्न है। हो गया? और चित्र की ओर देखते हुए हर्ष ने कहा, कहने वाला है हर्ष, चित्र में कौन है पता नहीं। उसकी माता मेरे पिताजी के पुत्र की पत्नी है, उसकी माँ मेरे पिताजी के पुत्र यानी मैं या बली मेरा भाई की पत्नी है, बहू, ससुर जी, बहू, ऐसा कुछ हो रहा है। मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, मैं खुद हूं, इसका मतलब वो मेरी खुद की पत्नी है।
माना कि मेरी पत्नी है, अब मुझे मानना पड़ेगा क्योंकि मेरी तो है नहीं, तो मुझे मानना पड़ेगा कि माना कि वो मेरी पत्नी है। माना कि से ही काम चलाना पड़ेगा, अभी और हो भी कुछ नहीं सकता। तो हर्ष किसके चित्र की ओर देख रहा था? उसके बापू की ओर। चित्र उसके सॉरी उसके पुत्र की ओर, है ना? क्या कह रहा है? उसकी माता मेरे पुत्र की पत्नी। हाँ, चित्र किसका था ना? उसकी माता मेरे पिताजी के पुत्र की पत्नी है, मेरे कोई भाई या बहन नहीं है। चलो चित्र बनाते हैं अपन, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो ठीक है। हैं क्या? इसका एक चित्र बनाते हैं, चित्र से मामला समझ में आ जाएगा। यहां पर कोई क्या है बताओ? फोटो है, ये आदमी है, इधर आदमी कौन खड़ा है बताओ? हर्ष। हर्ष ने इसके लिए कहा, क्या कहा? कि उसकी माता, बताओ इसकी क्या होगी बताओ? मम्मी, मतलब माइनस लगा दे इसे। मेरे पिताजी के पुत्र, अब इसके क्या है बताओ? पिताजी। पिताजी, ये पिताजी के पुत्र, और इसके कोई भाई बहन नहीं है, ऐसा लास्ट में कहा है। इसका मतलब ये क्या है? स्वयं। तो इसकी माता इसके पिताजी के पुत्र स्वयं की पत्नी है। ये वाली कौन है? इसकी पत्नी है। तो ये कौन है बताओ? इस हर्ष के क्या लगता है? पुत्र लगता है। समझ में आ गई ना बात? तो डायग्राम बनाने से ज्यादा अच्छा समझ में आता है। इस प्रकार से क्या हो जाएगा? उसके पुत्र की तस्वीर है। तस्वीर किसकी है? इसके लाल की है। बहुत जल्दबाजी कर दी इसने, अतरो आग तो कई जरूरत थी। नेक्स्ट बताइए। अरे 7वां 8वां ये तो बताने ही पड़ेंगे। चलिए, किसी वस्तु को, अरे आ जाए तो कर लेना ना, समझा रहा हूं मैं। किसी वस्तु को, किसके किसके हो गया? पहली बात तो किसी वस्तु को 110 में बेचने पर 12% की हानि होती है, उस वस्तु को 8% लाभ पर बेचना, कितने रुपए में बेचेंगे? अब देखिए, हाँ 135 ठीक है। प्रश्न को समझना है, ध्यान से समझना। कैसे? देखो कि किसी वस्तु को कितने रुपए में बेचा हमने? 110 रुपए में बेचा, तो हानि कितनी हुई? 12% हानि होगी भाई साहब। 110 में बेचने पर हानि कितनी हुई? 12% हानि हुई। अब हमें चाहिए 8% लाभ। क्या आप मुझे बता सकते हैं, या आप मेरी बात से सहमत हो सकते हैं कि 110 रुपया जो है वो 110 रुपया जो है वो कितने के बराबर है? 88% के बराबर है कि नहीं है भाई? 110 रुपए में बेचा तो 12% की हानि हो गई। इसका मतलब मुझे उसे परसेंट में कुल मिला के मिले कितने? 88 रुपए तो मिले, मतलब 88% ही तो थे ना। वो जितने बेचा वो 88% ही था, क्योंकि 12% की क्या हो गई? हानि हुई उसको। तो जो पेमेंट, ये इतना जो जिस पेमेंट में बेचा वो कितने के बराबर है? 88 के बराबर है ना? तो ये जो 110 रुपया है ये 88% है। अगर 12% की हानि नहीं होती तो 100% होता कि नहीं होता? 12 की हानि हो गई, इसलिए वो 88% ही है, जो कि 110 है ना? तो 110 अगर 88% है, ऐसे मैं लिख दूं कि 88% बराबर कतरो है? 110 रुपए। तो 1% को मान कतरो है बताओ? 110 बटे 88 वेगनी में, इससे 1% आ जाएगा। अब मुझे चाहिए कितना? मुझे 8% लाभ चाहिए, 100 नहीं चाहिए, 100% नहीं चाहिए, मुझे 100 के ऊपर भी 8 का लाभ चाहिए। तो मुझे 108% निकालना पड़ेगा। 100% निकालूंगा तो उसकी जितनी कीमत थी वो हो जाएगी, लेकिन मुझे 8 रुपए का लाभ भी चाहिए, तो मुझे 108% चाहिए। कितना चाहिए? 108%। 1% ये हो गया। इसको मैं अगर 108 से गुणा कर दूं तो ये वस्तु 8% लाभ पर बिक जाएगी, उतने रुपए में। तो अब यहाँ पर आपको काटा कुटी करना है। अगर आप ऐसे काटते हैं, हालांकि इसका सीधा सीधा उत्तर है, लेकिन मैं इतना बता रहा हूँ आपको क्योंकि कंसेप्ट आपको पता नहीं है ना, इसलिए। बाकी सीधा यही करता मैं।
मैं यही करता है 110 इंटू 108 बटे 88 ही करता है और उत्तर आ जाता अभी तक तो 10 सेकंड में, है ना। तो देखिए इसको काटेंगे 54, इसको काटेंगे 44, 27, 22, 11 दही 110, 11 दूना 22, 5 इंटू 27 कितना है बताओ, 7 पंजे 35, 5 3, 5 दूनी 10 और 3 13, बताओ कितना रुपया मेरे साथ 108% को लाभ देगा, 135 रुपए में बेचने पर 8% का लाभ होगा। अब मैं ऐसा नहीं करता हूं, इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको समझाने के लिए था। ये इतना हानि लाभ नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं करना है। सिंपल सा तरीका ये है कि किसी भी वस्तु को XYZ रुपए में बेचा और हानि हुई तो वो वास्तव में बिकी कितने परसेंट में, वास्तव में बिकी कितने परसेंट में, तो हमने कहा कि 12% का जो हानि होगी इसका मतलब 88 में बिकी, मतलब 100। हेलो हेलो हेलो, हाँ चलिए वो बंद हो जाए, ध्यान रखना वहाँ, कभी कभार देख लेना कोई भी। चलिए ये तो तुरंत पता चल गया, अच्छा रहा, ताकि मैं बोलते ही रहता अंदर रिकॉर्ड होता ही नहीं। चलिए तो कहा कि 25% किसी वस्तु का मूल्य घट गया, पहले कितना था 100 था, 100 में से 25 घट गया, अब कितने की रह गई वस्तु 75 की रह गई। अब इसके मूल्य में कितने रुपए की वृद्धि करें, कितने रुपए लिखा ना, नहीं कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि पुराना मूल्य मिल जाए। मूल मूल्य का मतलब क्या है, पुराना मूल्य मिल जाए, और पुराना कितना मिलाना है 100। अब किया है कि 100 था और 25% बताओ क्या हुआ, घट गया, तो बचा कितना 75। 75 में मुझे कितना बढ़ाना है बताओ, प्लस कितना करना है 25, वास्तव में 25 करना है, मैंने 100 रुपए मान लिए, परसेंट नहीं माना, 100 को ही रुपए मान लिए, मान लो तो 100 से 25 घट गया, मतलब 25 घट गया, 75 ही बचा है। अब 75 में मुझे 100 और करने हैं, 25 और करने हैं, तब जाके तो 100 होगा, मूल मूल्य मिलेगा। तो अब ये 25 जो है 75 का कितना परसेंट है वही तो बढ़ाना है, 25 75 का जितना परसेंट है उतना परसेंट की वृद्धि कर दूंगा, 100 हो जाएगा। भाई 25 बढ़ाने पर 100 हो रहा नहीं, और 75 में 25 बढ़ाने पर 100 में, 75 में 25 बढ़ाने पर 100 हो जाएंगे। तो 25 75 का कितना परसेंट है, उतना परसेंट ही तो बढ़ाना है मुझे। तो ये जो 25 है ये 75 का कितना परसेंट है, 25 दिया 75, 3 3 3.333333333 आगे उम्र लिखता रहो प्लीज, आगे उम्र लिखो तो खत्म नहीं भाई, ठीक है। इतना परसेंट आपको क्या करना पड़ेगा, वृद्धि करनी, कदरी 33.333% आपको वृद्धि करनी पड़ेगी, तब जाके 100 मिलेगा। समझ में आएगी बात। नेक्स्ट बताइए कौन सा, ईट एड हो गया, मोहन आयु 4 गुना वर्ष हो गई, 11 12 13 14 15 हो गए, सबके सब हो गए होंगे मेरे ख्याल से, और पास वाले के पड़ोसी के नहीं आए होंगे तो बता देंगे, बता देना आपको। ये 16वां 14वां, मंकी को क्या लिखा है इन्होंने, ठीक है, तो टाइगर को क्या लिखेंगे, देखिए मंकी को लिखा है इन्होंने 14 के 14 कह रहे ना, बता रहा हूं 14 बता रहा हूं, MONKEY, इसको क्या लिखा है XDJMNL, XDJMNL। तो टाइगर को क्या लिखेंगे, टाइगर, यही बताया ना। तो बता आप इसको ध्यान से देखो क्या हो रहा है इसमें, ये है ये है ये है ये है ये है ये है, अरे ये तो बड़ा अच्छा है, अरे बड़ा अच्छा है ना, LM, तो T से पहले S है कि नहीं भाई, इससे पहले वाला लिखा है, हम भी इससे पहले वाला लिखे और लास्ट में लिखे। आई आता है आपका 9 नंबर पर,
H पहले आता है, पहले वाले लिखे ना सब, O से पहले N, N से पहले M, ऐसे ही लिख रखा है, तो पहले वाले लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद में G7 तो F6, E5 तो D4 हो जाएगा, और R से पहले क्या आता है, 18 से पहले 17 कौन आता है, Q, तो ये वाला ऑप्शन में होगा, सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना, सीधा साधा बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा आपको जो है दलिया है उसको पकाना है और घी डाल देना है, हलवा बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट बताओ, 16वां प्रश्न है, देखिए मैं इसको इधर रख देता हूँ, ये स्टैंड इसमें तो हालांकि नहीं आएगी, चलिए सुनिए, आ गया होगा वो तो खैर, लेकिन फिर भी सुन ले। यदि हवा को हरा, हरा को नीला, नीला को आकाश, आकाश को पीला, पीला को पानी, पानी को गुलाबी कहा जाए तो खुले साफ आकाश का रंग कैसा होगा। तो यहाँ पर ऐसे प्रश्नों को पूरा कभी नहीं पढ़ा जाता है, लास्ट में पढ़ते हैं और जो पूछा है उसको पढ़ते हैं। तो आकाश का रंग कैसा होता है, नीला, और नीले को क्या कहा गया है पूरे लैंग्वेज में, नीले को आकाश कहा गया है, तो आकाश का रंग कैसा होगा, आकाश होगा, बस खत्म, है कि नहीं। ऐसे प्रश्नों में पूरे प्रश्न को नहीं पढ़ते, पता चलता है पूरे नहीं पढ़ना है, लास्ट में क्या पूछ रखा है उसको ही देखना है केवल। कोड हो गया 17वां, यदि 15 जनवरी 2004 को रविवार था तो 15 जनवरी 2003 को क्या वार होगा, सब क्या आ गया, 18वां। 17वां किसके नहीं हुआ, अरे देवियों और सज्जनों, मित्रों, मैं बचपन में रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था, इसलिए, अरे इसलिए मित्रों इधर देखिए 786। चलिए, तो अब ये बंद नहीं होने वाला है, हमने एक वीडियो डिलीट कर दिया पूरा 12-15 GB का, अब नहीं बंद होगा, है ना। तो हाँ, हम बात कर रहे थे किसकी, बताओ नेक्स्ट बताओ, 18वां हो गया, 19वां हो गया, 20 हरियाणा, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, इसमें क्या सही है, तो यहां पर हरियाणा क्या संबंध क्या है इसका, ओड क्यों है, हाँ बिल्कुल सही बात है आपकी, हरियाणा और पंजाब की राजधानी क्या है, सेम है, और इन सबकी क्या है अलग अलग, गुजरात गांधीनगर, महाराष्ट्र मुंबई, केरल लिखी है, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, हाँ ऐसे भी हो सकता है, लेकिन इन्होंने हरियाणा के हिसाब से दिया है तो अपन वो उस हिसाब से कर देंगे, है ना। कभी कभी दो दो अर्थ भी निकलते हैं, गुजरात में बंदरगाह है ना, ठीक है, महाराष्ट्र में भी है, हरियाणा में नहीं होना चाहिए, हरियाणा में नहीं होना चाहिए, हरियाणा में नहीं है, ठीक है। हाँ, एक बार प्रश्न आया परीक्षा में कि बंदरगाह किसे कहते हैं, तो फिर उत्तर लिखा गया कि बहुत सारे बंदर एक साथ मिलकर जब गाह करते हैं तो उसको बंदरगाह कहते हैं, है ना, जबकि वो क्या है, बंदरगाह है, और गाह करने का मतलब आज चिल्लाने का मतलब, तो बहुत सारे बंदर एक साथ मिलकर जब गाह करते हैं तो उसको बंदर, ठीक है, ऐसा भी होता है कभी कभी। चलिए, आलू, अदरक, धनिया, प्याज, अदरक क्या है, डब और धनिया, ठीक है। नेक्स्ट 22, 23, 24, 25, 21 में डिवीजन ही रही, दोनों दोनों, आलू जमीन में, अदरक जमीन में, है 19 में गिद्ध, चील की निगाह है मेरी, हाँ, अरे आगे चले क्या, अरे 19 में गिद्ध है,
ये सभा में अलग है, कहाँ अलग है बताओ? मरीन ठाकुर हंस मांसाहारी नहीं होता क्या? तोता पक्षी है, कोयल भी पक्षी है। देखिए सुनो, है अरे समझते नहीं हो यार, समझा करो यार। हाँ तुम्हें क्या कह रहा था? गिद्ध उसका उत्तर है। अब वो किस हिसाब से बता दूंगा। चलिए 22वां देखिए, सुनिए सुनिए। 22वां है 140 45, 110 35, 130 और 80 25 सबके हुआ। अरे लालो इतना क्वेश्चन इजी न। 140 क्या लिखा है? सॉरी 45, 45 ओड वन आउट का क्वेश्चन है। 110 35, 130 और फिर कितना है? 80 25। अब ध्यान से देखने पर ये पता चल रहा है, ध्यान से देखने पर पता चल रहा है कि 35 दिया 105, 3 दिया 90, 45 दिया कितना मेरे? 135, 135, 25 दिया बताओ कितना? 75। अंड में 5 जोड़ू 80 आवे, अंड में 5 जोड़ू 110 आवे, और अंड में 5 जोड़ू 140 आवे, अंड में 10 जोड़ू दी 190 जो है हो आवे। इसमें 10 जोड़ने पर क्या आ रहा है? 100 आ रहा है। ये ओड है। क्या है? क्या है कि 3 से गुणा करके 5 जोड़ो तो ये वाली संख्या मिल रही है। 3 से गुणा करके 5 जोड़ो तो ये वाली संख्या मिल रही है। 3 से गुणा करके 5 जोड़ो तो 80 मिल रहा है, लेकिन 3 से गुणा करके 5 जोड़ने पर नहीं, 10 जोड़ने पर मिल रहा है, इसलिए ये अलग है। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ 3 दिया 90, 3 दिया 90 प्लस 5 में 100 नहीं हीरा, 100 नहीं हीरा, 95 हीरा, 100 आना सावे। सब में 5 जोड़वा पे उतर पण बटन 10 जोड़वा पे आयरा। नेक्स्ट नेक्स्ट 33 का 98, 150 का 115, 182 का 40 और 188 का 53, 33, 33 का 133 का क्या है? 98, 150 का क्या है? 115, 182 का 40 और 188 का। अरे भाई किसने किया? कौन सा वाला? अच्छा 153 नहीं। अब कैसे हुआ मुझे बताओ, नहीं तो फिर मैं दिमाग लगाऊं। बाकी मैं दिमाग नहीं लगाऊं। हाँ तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? 182। इन दोनों में अंतर कितना आ रहा है भाई? 13 में से 8 गए तो 5, 12 में से 9 गए 3, 3 5 35। इधर कितना आ रहा है भाई? 15 35, 53 88 35, दोनों ये तो बहुत सारे आ रहे हैं यार। हाँ ये 2, ये 4, 1, 142। तो इनमें 35 35 का डिफरेंस है, इसमें 142 का डिफरेंस है, यही है। ठीक है, और बताओ। 12 छन्नू, 12 8 छन्नू, 13 नमक 117, 15 8 120, 16 8 128। ब ऑप्शन सही है, क्योंकि उसमें नमक ही आ रहा है, बाकी सब में आटी आटी आ रहा है ना। मतलब 8 जा 8 जा, फिर 9 जा, तो 9 जा वाला अलग है। यानी अंग्रेजी में कहता खटी जा, 9 जान, 10 जान। आपने तो हुदो हिसाब है, एक आटो आटो बहिरंजो खाटो खाटा पड़गी माकड़ी और પછી आगे मुनि क्यों आगे की नहीं सका दे। ठीक है नी?
तो ये ऐसा मामला है। नेक्स्ट बताइए, है जो नहीं किसी का। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, हो गया ना, 25वां भी हो गया, 15 दिया 45 प्लस 1, 12 दिया 36 प्लस 1, 8 दिया 24 प्लस 1, नहीं जीरो, बस वही चल गया, 2 दिया 27 प्लस 1। फिर आगे देखिए, सिग्नल ट्रैफिक एमएन हो गया, 29वां हो गया, 30, 31, ए बी के दक्षिण में है, ये पूर्व में है और ये है ना। सवाल है ए बी के दक्षिण में है, मैं सवाल इसको मिटा देता हूं, ध्यान देना भाई बोर्ड पर। एक दूसरे बता रहा हूं, तो कहा है, हेलो, कहा है कि ए बी के दक्षिण में है, सुनिए, यो बी है, यो ए है, ए बी के दक्षिण में हो गया क्या, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, ठीक है। सी बी के पूर्व में है, सी बी के, ये सी बी के पूर्व में हो गया, ये इधर पूर्व होता है, तो ए सी के संबंध में किस दिशा में है, ए सी के संबंध में कौन सी दिशा में है, ये वाली दिशा बनाई थी, अब इससे ये वाली जो दिशा होगी वो ये वाली होगी, तो ये कौन सी है, पश्चिम, ये कौन सी होती है, दक्षिण, तो ये दक्षिण पश्चिम में है कि नहीं है, ए सी के अनुसार ए दक्षिण पश्चिम में है, ठीक है। अरे ठीक है क्या सिमरन, समझ में आयो, अजली समझ में आया, अरे लालो, कहा कि ए बी के दक्षिण में है, ए बी के दक्षिण में है, ठीक है, बना दिया। सी बी के पूर्व में है, सी बी के पूर्व में है, पूर्व में बना दिया। अब कह रहा है कि सी के स्थिति को देखते हुए देखा जाए कि ए किस स्थिति में, सी के अकॉर्डिंग, तो ए सी के हिसाब से देखते हैं, तो ए किस दिशा में पड़ रहा है, सी से किस दिशा में पड़ रहा है, ये दिशा है, और ये दिशा है, ये वाली दिशा होगी वही तो ये होगी, ये कौन सी दिशा है, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दिशाओं का पता भी आपको होना चाहिए, इस प्रकार से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बताओ कौन सा है, 32वां भी बताना पड़ेगा, चलिए ये भी आपका डायरेक्शन टेस्ट का है और बताना पड़ेगा इनको। एक शाम को सूर्यास्त से पहले, ध्यान देना, सूर्यास्त से पहले दो दोस्त राकेश और रहीम आमने सामने खड़े एक दूसरे से बात कर रहे हैं, है ना। यदि रहीम की परछाई एकदम उसके दाहिनी ओर थी तो राकेश किस दिशा में सामने था, किस दिशा के सामने था, मतलब कहने का मतलब, तो दो दोस्त राकेश और रहीम है और समय कौन सा है, शाम का है, मतलब सूर्य किधर किस दिशा में है, सूर्य पश्चिम में है। भाई साहब सूर्य इधर आ चुका है और मटर मटर नाल रहा है ऐसे, ठीक है। अब दो लोग बात कर रहे हैं, तो वो बात सुन रहा है, सूरज बात सुन रहा है, और कौन कौन है, राकेश और रहीम आमने सामने खड़े हैं, कैसे है, आमने सामने, मान लो मेरे सामने कोई खड़ा है, हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे। यदि रहीम की परछाई एकदम उसके दाहिनी ओर थी, अब रहीम की परछाई एकदम उसके दाहिनी ओर थी का मतलब क्या है, वो मान लो यूं खड़ा है ना, मान लो यहाँ पे खड़ा है, सूर्य पश्चिम में है, यहाँ पे खड़ा है, अब इसकी परछाई किस तरफ गिरेगी बताओ, उस तरफ गिरेगी परछाई, और यही तो दाहिना है उसका, ये सूरज, ये मान लो रहीम खड़ा है, अब इधर सूरज है तो परछाई तो यूं ही जाएगी ना, तो परछाई उसके दाहिनी ओर है, परछाई इस साइड में है, मतलब उसकी जो ये साइड है वो दाहिनी ओर है, मतलब वो यूं खड़ा है, इधर पश्चिम है, वो यूं खड़ा है, इसका मतलब उसके सामने कौन खड़ा है, उसका दोस्त खड़ा है, जिसका मुंह इस दिशा में है, जो कि कौन सा हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा, उसका मुंह उत्तर में हो जाएगा। अब पूछ क्या रहा है,
ये रहीम था, ये कौन था? रहीम। तो रहीम का मुंह इस तरफ है, तब जाके दाहिना ये है। तो बताओ राम जो कौन सा, राकेश जो है, ये राकेश जो है उसका मुंह इस दिशा में होगा। अब पूछा गया है राकेश किस दिशा में, राकेश किस दिशा में सामने था, राकेश किस दिशा में सामने था? ये पश्चिम है, ये पूर्व है। पश्चिम ये बनाया मैंने अभी पहले, हालांकि बनाना ये चाहिए था जो नॉर्मली होता है, लेकिन मैंने पश्चिम इधर बना दिया। तो ये पश्चिम है, ये पूर्व है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। उत्तर, ये दक्षिण। तो इस जो ये राकेश है इसका मुंह किस दिशा में है? दक्षिण में है। सीधी सी बात है, इतनी देर नहीं लगती है, तुरंत उत्तर आते हैं। ऐसा सवाल था। 5, 7, 10, 15, 22 हो गया। ओके, फिर 703, 655 सब हो गया होगा। ये भी अंतर है ना इसमें, तो सीधी बात है। 703, 655, 607, 559, 511 और 463, आगे क्या आएगा बताना है। 5, 7, 10, 15, 22, 5, 7, 10, 15 और 22, 5 और 7 2, 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 और 7 22, 22 और 11 33, 33 ही आ रहा है, 33 आ रहा है। अरे विषम क्या 2 तो है ना यहाँ पर, पागल हो रहे हो? या अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, विषम नहीं है। तो अभाज्य 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और आगे 11 अभाज्य संख्या आती है। और 11 के हिसाब से कितना आएगा? अच्छा 11 34 आएगा। कितना आएगा? 22 में 11 22 में 11 जोड़ा 33, 34 आएगा ना। 22 और 10 तो 32, 33 ही आएगा ना यहाँ पर। तो इस हिसाब से तो 33 आएगा। कितना आएगा? 33। ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, तो फिर कोई और लॉजिक लगाते हैं, और लॉजिक लगाएं। अगर देखो इस लॉजिक के हिसाब से सही आंसर वही है, लेकिन इनका लॉजिक अलग है। क्या है? हाँ आप क्या कह रहे हैं भूपेंद्र जी, क्या कह रहे हो आप? फिर आगे, अच्छा तो 5 गुणा 2 माइनस 3, 7 आ गया। 7 गुणा 2 माइनस 4, 10 गुणा 2 गुणा 2 माइनस 5, 5 गुणा अब सॉरी 15 गुणा 2 माइनस 6, 6 करने पर 15 गुणा 30 है। मैं वही तो कह रहा हूं कि 15 गुणा 30 माइनस 5 की जगह 6 होना चाहिए ना। तो 6 हो रहा है, तो 6 होने से तो 24 आएगा, 22 नहीं आएगा। इसका मतलब मेरे ख्याल से हाँ 2 बताए 35, आप कर देना 33, ठीक है। 35 जो भी लगाया आपने 33 कर देना। नहीं है कोई बात नहीं, हम कह रहे हैं ना, अपुन कह रहा है, अपुन कह रहा है, ठीक है। कितना आएगा? 33, जो मैं पहले बता रहा था ना, अरे जो पहले बताया था ना, बाकी किसी के नहीं आया ना, यही 8 वाट ऐसे ही कुछ हो रहा था, मैं बता रहा हूँ सही है। ओके, अरे 33 कर दो, 35 को 3 बना दो, 33 हो जाएंगे। नेक्स्ट, अरे नेक्स्ट बताओ रे। एज वाला है 35वां, बताऊं? चलिए अभी बताते हैं। थैंक यू। देखिए 35वां प्रश्न है, एक पिता वर्तमान में अपने पुत्र से 3 गुना बड़े हैं,
एक पिता अपने पुत्र से कितना गुना बड़े हैं वर्तमान में? 3 गुना। 5 वर्ष पूर्व वे अपने पुत्र से 4 गुना बड़े थे। पुत्र की आयु क्या है? मान लो, क्या कर लो, माना कि क्या है, माना कि पुत्र x, तो पिता कितना? 3x, ठीक है। 4 साल पहले क्या, 4 साल पहले मतलब -4, नहीं 5 साल पहले, 5 साल पहले मतलब -5, तो इसमें भी -5। फिर क्या कहा है? वे अपने पुत्र से 4 गुना बड़े थे। अनुपात कतरो बीजो 1:4। ये पिताजी, ये पुत्र जी। 5 साल पहले मतलब -5 और 5 साल पहले अनुपात ये था, इसका मतलब ये अनुपात बराबर, ठीक है। 4x 3x x 5 चौक 20 5 15 3x x बराबर 15, ठीक है क्या? यही है x बराबर 15, ये डायरेक्ट ही आ रहा है, तो 4x 3x, हाँ ठीक है। फिर पुत्र की आयु क्या है? पुत्र की आयु क्या है? 15 ही तो है। x माना है मतलब वर्तमान में है, और 15 आ गया, x का मान ही तो आया 15, आ रहा है क्या? बस ठीक है रे, बात समझ में आई क्या? ठीक है, अरे ठीक है क्या? नेक्स्ट बताओ। अरे 36वां नहीं आया, किसको नहीं आया? अयो हाँ कोई बात नहीं। 5 गुणा 9 बराबर 144, 7 गुणा 8 बराबर 151, 4 इंटू 6 बराबर 102, तो 2 गुणा 5 बराबर कितने? ध्यान देना, यहाँ पर कोई भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बहुत हलवा क्वेश्चन है, दिमाग इसलिए नहीं लगाना है। बताओ 9 और 5 कितना है? 14। 9 और 5 रो अंतर कितना है? 4। 8 8 15, 8 8 का अंतर 1, 6 4 10, दोनों का अंतर 2, 2 और 5 7, दोनों का अंतर, तो मैं कोई सॉल्यूशन में जो है कि देख के थोड़ी आ रहा हूँ, मैं खुद, मैंने भी तो जाके घर पे सोल्व किया है इसको, पेपर को, है ना। जो क्वेश्चन मुझे भी टफ लग रहे हैं कि बच्चों को बताने हैं, तो वो सोल्व करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे थोड़ी होता है जो सामने पढ़ाना पड़ता है। हाँ वहाँ टाइट हो जाती है, ऐसे सवाल नहीं आता उस समय, हाँ सामने खड़ा रहना बहुत मुश्किल बात है यार। अरे आगे चले क्या? मैंने भी लगाया दिमाग को, मैंने भी लगाया दिमाग को, मैं क्या यार, यूं तो यूं हीरो मार जीवराजी भी जो, मैं तो मस्त सवाल है यार। तो बताओ आगे। 37 38 39 40 हो गए तो 100% चारों सबके सही है। और अगर इसमें भी किसने गलत कर दिया तो इतना सा चुल्लू पर पानी साथ में लाना चाहिए था। आगे 41 42 ला लेते, सुनिए 44वां में क्या बताया है? द, क्या बताया है? द। अब यहां पर देखिए, परिशिष्ट का मतलब क्या होता है? एंड, द एंड। क्या होता है? परिशिष्ट का मतलब होता है द एंड, द एंड। परिशिष्ट उपसंहार लिखते ना अपन, अंत में लिखते ना परिशिष्ट। आपने हिंदी में पाठ पढ़े होंगे तो लास्ट में लिखा हुआ होता है परिशिष्ट, और उसमें एक आध 2-4 लाइन लिखी हुई होती है, पाठ खत्म होने के बाद होता है। परिशिष्ट जो है वो खत्म होता है, इसका मतलब परिशिष्ट अंत में आएगा, ठीक है। फिर देखिए अनुक्रमणी का मतलब इंडेक्स,
शीर्षक मतलब टॉपिक, अध्याय मतलब चैप्टर, परिचय मतलब इंट्रोडक्शन। तो उस हिसाब से जमा लो। अब समझ में आ गया ना बात, है ना। देखिए शीर्षक, फिर क्या है अनुक्रमणिका, शीर्षक अनुक्रमणिका, फिर क्या है परिचय हो जाएगा, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा अध्याय, और अध्याय का फिर लास्ट में क्या हो जाएगा परिशिष्ट। ऐसे जमा लेना। सजा वाला तो आपने कर ही लिया होगा, सजा, गिरफ्तार, केतन, अपराध, निर्णय। हो गया क्या? ओके, बस हो गया सर, बस हो ही गया, 1-2 मिनट और है। हेलो, जल्दी जल्दी बताओ नेक्स्ट है 40। अरे 40 इसका डायरेक्ट आंसर है ना। यहाँ पर लिखा हाथ, हाथ का मतलब हैंड्स, हैंड्स का मतलब कांटे। और एक दिन में जो दोनों कांटे होते हैं घंटा और मिनट का, ये कितनी बार एक दिन में 90 डिग्री के कोण पर होते हैं? तो प्रत्येक घंटे 2 बार होते हैं। 12 घंटे में 11 बार, 12 घंटे में 11 गई 22 बार, है ना। और 24 घंटे में 44 बार। तो 44 इसका उत्तर है, डायरेक्ट उत्तर इसका फैक्ट है। तो फिर 47, 48, 39, 47, 48, 49 और 50 सब हो गए। कोई 2 आदमी गधा नहीं है। अब 2 आदमी हो चाहे 1 आदमी हो, आदमी आदमी होता है, ठीक है। राहुल आदमी है। कोई 2 आदमी गधा नहीं है, तो आदमी गधा नहीं है मतलब सेठी सेठी है। और फिर लिखा है राहुल आदमी है। राहुल आदमी मतलब राहुल पूरा ही आदमी है, थोड़ा बहुत तो आदमी नहीं हो सकता ना, तो राहुल इसके अंदर आएगा। ये राहुल पूरा ही आदमी है, ठीक है। कि राहुल थोड़ा इधर उधर से आदमी है, इधर इधर से औरत, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। तो पूछा क्या है, राहुल गधा नहीं है। राहुल गधा नहीं, 100% गधा नहीं है। सभी आदमी राहुल नहीं है, यह बात भी सही है। क्या बताया इसने, सभी आदमी राहुल नहीं है, नहीं, दोनों सही है, निष्कर्ष दोनों सही है। हाँ, तो ये वो किताब में कुछ भी झाप रखा है, तो अपन करेंगे तो आएगा ना। तो क्या आ रहा है कि दोनों निष्कर्ष क्या है, सही है। चेंज कर देना उसको अपने कॉपी में या OMR में, ठीक है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, पूरा पेपर सोल्व कर लिया है आज का। फिर मिलेंगे नेक्स्ट। क्या, अरे कुछ डाकू, ये डाकू, अच्छा निष्कर्ष है, कुछ लड़के 4 मतलब चोर है। सुनिए, लड़के 4 का मतलब चोर है, यहाँ पर 4 नहीं चोर है। अरे डाकून चोर नशीबाज, 4 नहीं होता, चोर ही होता है ना। और कुछ लड़के विद्यार्थी हैं, कुछ लड़के विद्यार्थी हैं, कुछ लड़के क्या है, अब ये कुछ लड़के विद्यार्थी, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, पता नहीं, है ना। कुछ लड़के विद्यार्थी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे हो जाएगा, आप निष्कर्ष निकालना है। कुछ डाकू लड़के, डाकू तो यही कोई नहीं, खत्म है तो पहली, सभी लड़के डाकू। इसमें कुछ नहीं है, मिसप्रिंट है, प्रश्न मिसप्रिंट है, हटाओ। अरे वो तो मैंने ऑप्शन देके बताया ना यार, किया तो पता चला कि मिसप्रिंट है, ठीक है। तो ये मिसप्रिंट थी, और भी बात करेंगे बाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।